कि अब हम क्या करेंगे, लाचार हैं, मजबूर हैं, अब हम नहीं कुछ कर सकते हैं। वो दो हैं, वो दोनों समझे, पप्पू यादव जी और खड़गे साहब। बेच के टिकट खरीद के चुनाव लड़ने वाले को जवाब मुंह तोड़ दिया जाए और पैसा लेके तब टिकट दिया गया। यह खेला हो गया। जी हाँ, यह क्या खेला हो गया। कुछ इसी तर्ज पर बिहार के पूर्णिया जिले के कस्बा विधानसभा से वर्तमान विधायक ने एक गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कस्बा के निवर्तमान विधायक आफाक आलम का एक वीडियो ऑडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। बता दें कि इस ऑडियो में राजेश राम कह रहे हैं कि हमने आपका टिकट फाइनल कर दिया है, लेकिन पप्पू यादव टिकट कटवाने में लगा हुआ है। कोई इरफान के टिकट की बात भी कर रहा है। अनुभवी आंखें न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करती है। इस बाबत आफाक आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कांग्रेस पार्टी में टिकट को लेकर करोड़ों रुपए का खेला हुआ है। सिटिंग विधायक के भी टिकट काट दिए गए हैं। इस खेल में कृष्णा लावरू, शकील अहमद खान भी शामिल है। उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए और कहा कि इरफान समिति का भी चुनाव हारा हुआ है और उसे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। पैसे का खेल हो रहा है। उन्होंने कुछ फोटोग्राफ जारी किया जिसमें इरफान को भाजपा के कई बड़े नेता के साथ दिखाया गया है। ऑडियो में स्पष्ट है कि टिकट बांटने में प्रदेश अध्यक्ष की नहीं चली है, पप्पू यादव हावी रहे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पप्पू यादव के द्वारा और तमाम जो सिटिंग थे टिकट देने वाले, उनके माध्यम से सिटिंग एमएलए का टिकट ही काट दिया गया है। गंभीर आरोप है। जरा उनकी बयान खुद आप सुनिए। देखिए, मामला ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे नेता विपक्ष के राहुल गांधी जी, इन लोगों ने 3 प्रभारी बनाया हमारे बिहार का। एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, दूसरा प्रभारी हमारे अल्लाह वरू रहे, तीसरा सीएलपी का नेता शकील साहब रहे। ये जिम्मेदार लोग जो हैं, इनकी जिम्मेदारी थी टिकट बांटने का। इन लोगों ने जब दूसरा चरण आया तो हम लगातार फ़ोन से बात करने लगे उन लोगों से। ये लोग मेरे फ़ोन को रिसीव नहीं किया और जब फ़ोन को रिसीव नहीं करने लगा तो हम सोचे कि दाल में ज़रूर काला है। हम प्रभारी से बार बार फ़ोन करते रहे, लेकिन वो प्रभारी एक भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। हम कहना चाहते हैं कि जब वो प्रभारी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी तो विधायक जो प्रेजेंट है उसका फ़ोन तो रिसीव करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये बड़ा सवाल है। और उसके बाद जो सीएलपी का नेता शकील खान साहब हैं, इनको भी हमने कहा फ़ोन से, बहुत जल्दीबाजी में फ़ोन उठाए और वो बोले कि हमको जो करना था हम कर दिए, अब हम चले, हम कोर्ट में जा रहे हैं। हम कहा भाई तो मेरा क्या होगा? बोला कि अब जो होगा वो आप जानिए, हम तो जो करना था हम करके निकल गए। वो उनका जवाब ये आया। बार बार हमने आग्रह करते रहे प्रदेश अध्यक्ष से राजेश राम ने आग्रह करने के बाद तब वो जवाब देते हैं कि देखिए विधायक जी, हमारा तो मन करता है कि हम रिजाइन दे दें। हम कहा भाई साहब, अगर इस तरह की बात आप बोलते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, तो रिजाइन एक साथ ही दे दीजिए। लेकिन वो अलबला करके बोले कि देखिए हम क्या करेंगे, हम हालात को देखें, वहाँ हमको जो करना था टिकट पर हम साइन करके दे दिए हैं और प्रभारी जाने और पप्पू यादव जी जाने। वो कहा हमको कि ये लोग जानते हैं, ये लोग बताएंगे कि क्या बात है। लेकिन फिर हम फ़ोन करते रहे, फ़ोन रिसीव नहीं किया। अब बताया जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे खड़गे साहब हैं, नेशनल पार्टी है वो, राष्ट्रीय पार्टी है वो, राष्ट्र पार्टी के जो जिम्मेदार हैं, इनकी जो जिम्मेदारी थी विधायक के हाल चाल को जानना। प्रेजेंट विधायक लगातार हमने लोगों के समर्थन से, लोगों के आशीर्वाद से, हम निस्वार्थ लोगों ने हमको बनाने का काम किया है और हम बनते हुए आ रहे हैं। हम मीडिया भाई से भी आग्रह करेंगे कि आप लोगों के सहयोग से, आप मेरे हर चीज़ को जानते हुए, हम एक ऐसे व्यक्ति में से हैं
अगर हमारे ऊपर किसी तरह का भी आरोप है तो आज ही हम जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। जनता का जो मोहब्बत मिला है हमको, हम उसी के लिए आज जो है ये मीटिंग आखिर बुलाए क्या हैं। वजह लग रही है आपका टिकट कौन कर दिया ये खिलाफ? टिकट काटने वाले शकील खान साहब हैं। जब हम मंत्री बने थे उस वक्त उनको पेट में दर्द हो गया कि ये मंत्री कैसे बने। मेरा जनाधार बढ़ रहा था और जनाधार के हिसाब से वो मंत्री जो बनाया गया हमको, उसी वक्त से ये हमारे बारे में उल्टा सीधा खबर चलाना शुरू कर दिया और वो उल्टा सीधा खबर चला। हम तो मंत्री बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राहुल गांधी जी ने हमको एक मोबाइल के द्वारा कहा कि जाइए आपका ओके हो गया, हम मंत्री बने। सब हम शपथ ग्रहण भी कर लिए। सब चीज़ करने के बाद हमारा जो मंत्री पद रहा है उस काल में 17 महीने में हमने क्या नहीं किया, क्या वो हमारे जो है बड़े क्या नेता। लग रहा है इसमें पैसे का खेल हुआ है? इसमें बड़ा पैसे का खेल हुआ है। यह जीता जागता मिसाल है कि पैसे का खेल हुआ है। पैसा देने वाला व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति कई पार्टी को लांग करके, और वो जब हम सेकुलर हैं तो सेकुलर में रह के काम करना है कि नहीं ये जो है विपक्ष के साथ जाके। ये देखिए ऐसे ऐसे लोग को टिकट वितरण वहाँ पैसा दे के। इधर दिखाइए। ये देखिए, ये अजमान नाम करके है, इधर दिखाइए। और ये कई दुकान में गया है, कई पार्टियों में गया है, और वो सब पार्टी में जा के ये अपना जो है उसको समर्थन देने का काम किया है। ये देखिए दिलीप जायसवाल है, इनसे इसको कितना मोहब्बत है ये इरफान को, और वहाँ जो है वैसे लोगों को टिकट दिया जाता है। हमारे राहुल गांधी नेताजी, हमारे खड़गे साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, और ये ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है जो व्यक्ति जो है विपक्ष का रोल अदा करता है। ये देखिए ऐसे लोगों को टिकट दिया गया। ये देखिए यहाँ पर मंगल पांडे जी हैं, इनसे भी मुलाकात वो करता है, उनको भी समर्थन देता है। उसके बाद ये देखिए इसका ये रोल है। ये सम्राट चौधरी हैं, ये सम्राट चौधरी से भी मिलता है ये लड़का, और वहाँ भी जाके हर जगह हर दुकान में जाता है। और कैसा सेकुलर है। हमारे नेता कहते हैं सेकुलर की लड़ाई लड़ते हैं, मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं, और वो मुसलमान का वोट काटता है, अल्पसंख्यक का वोट काटता है, अल्पसंख्यक का अपमान करता है। ये देखिए अशोक चौधरी है, उससे ये लड़का मिलता है। ये कितना दुकान को लांग करके आज पैसा के बल पर ये लड़का जो है आज टिकट लेने का काम किया है। हम जनता को बताना चाहते हैं और मीडिया भाई को बताना चाहते हैं कि ये प्रशांत किशोर के साथ मिलता है ये लड़का। देखिए ये वहाँ जाता है, ये लड़का वहाँ जाता है, फिर वहाँ जाता है इसके अशोक चौधरी के पास। ये दिलीप जायसवाल के साथ फिर उसका फ़ोटो है। ये लगातार उसी काम में लगा रहा, और ये पप्पू यादव जी का जब जनाधार को देखा तो उसके साथ मिल गया। हम सरासरी दोषी पप्पू यादव को थमाएंगे कि पप्पू यादव ने पैसा मंगवाया, और हम जब गए उनसे मिलने के लिए तो वो हमारा उस लड़के से बराबरी करना चाहा कि आप जीतिएगा कि वो जीतेगा। हमारे समर्थक लोग थे वहाँ, उनसे ये सवाल पैदा किया। क्या मतलब होता है इस सवाल का? इस सवाल का मतलब होता है कि आप एकदम डायरेक्ट इस लड़के को हाईलाइट करके और पैसा का उगाही करके पैसा टिकट बिचवाने का काम करवाए हैं हमारे प्रेजेंट एमपी साहब पप्पू यादव जी। इनका यही धंधा है, यही काम है इसका। आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? जो लड़का वार्ड में हरा हो, समिति में हरा हो, और वो लड़का को टिकट मिलता है, ये राष्ट्रीय पार्टी का टिकट मिलता है। हम वफादार हैं, ईमानदार हैं। हमने किसी तरह से कहीं भी हमारा जांच करवा लिया जाए कि कोई पब्लिक यहाँ बोल दे कि आफाक साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा कि नहीं लड़ा। क्या आपसे भी पैसे की डिमांड की गई थी? पैसे का डिमांड हमारा से, हम जब परेशान होने लगे तो हमने मैसेज दिया वहाँ अल्पसंख्यक का नेता को, और वो मैसेज को मैं आया खबर उधर से कि आप जाके मिलिए, वो कैशियर है, वो इमरान प्रतापगढ़ी साहब है। खबर मिला कि वो कैशियर हैं। देखिए कौन दुकान में हमको भेज रहा है, वो कैशियर हैं। आप चले जाइए वहाँ और उनसे मिल के जैसा होगा मैनेज कर लीजिएगा। हम समझ गए, हम कोई बुड़बक नहीं है, एमए पास हैं हम, और हमको जब इस तरह का सवाल मिला तो हम सोचे कि हमारा पैसा का दोहन किया जाएगा। हम वहाँ से खामोश हो गए, और कई लोगों से हम लगातार बात करते रहे, मैसेज देते रहे,
जो मैसेज हमने दिया है और प्रदेश अध्यक्ष को देखिए उनका जवाब है इसमें मोबाइल पर क्या जवाब देते हैं, सुन लिया। पार्टी के प्रति आप हमेशा समर्पित रहे, हमेशा रहे, ईमानदार बनकर रहे, कस्बा को लीड भी किए हैं लगातार कई वर्षों से। हाँ। तो अब आप क्या कीजिएगा, कौन सा कदम उठाइएगा? देखिए यहाँ पर सुनिए, ये प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान है। लोग आए हैं यहाँ, हमारे समर्थक जितने भी हैं, हमारे विधानसभा के जितने भी लोग हैं, हम उनसे दिशा निर्देश लेंगे। उन लोगों का जो आदेश होगा हम उस पर काम करेंगे। अब तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हम देखिए, अभी हम तो अपने समर्थक को बुलाए हैं, विधानसभा के सभी लोगों को। हम तो जल्दीबाजी में रात में आए हैं और समर्थक लोगों को मालूम हुआ कि हम आ गए हैं, वो अब मेरे आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। उनका जो समर्थक का जो आदेश होगा, वोट का अधिकार तो उन्हीं को है। राहुल जी चलाए वोट चोर, हम चला रहे हैं टिकट चोर। ये टिकट चोर सब जो है टिकट बेच के अंबानी अडानी बनना चाहता है। ये टिकट चोर है, करोड़ों करोड़ में टिकट बिक्री हुआ है, करोड़ों करोड़ में। इसके सूत्रधार कौन है, किनको मानते हैं? दोषी जो ये है, तीन उनके जो प्रभारी हैं, अल्लाह बड़ू साहब है, शकील अहमद खान है और राजेश राम है। ये तीनों बेंच पर बैठे टिकट बांटने वाले लोग हैं। और उसका मुखबिर जो है हमारे भाई साहब पप्पू यादव जी हैं। ये हमको बुलाए, हम गए वहाँ उनसे मिलने के लिए, तो ये हमारा वजन करने लगे, ये जीतेगा कि वो जीतेगा। एक बड़ा सवाल है, ये क्या नाप तौल कर रहे थे आप हमसे, सवाल पूछे, क्या मतलब है इसका? और पैसा वहाँ जाता है और पहले उसके बाद तब ओके होता है। बीच में देखे होंगे ये लड़का रो रहा है, चिल्ला रहा है, जब देखा कि अब हमको नहीं मिलेगा, फिर पैसा का डिमांड हुआ, तब पैसा ले आके दिया और ओके हो गया टिकट। जैसे ओके हुआ कि हम आप लोगों के बीच अभी आ गए हैं। अब आप लोगों से भी हम न्याय मांगते हैं कि सच्चाई को सामने लाइए। आने वाला नस्ल का क्या हाल होगा जब टिकट बेचेगा, अच्छे लोग आ सकेंगे? बताइए। उन्होंने इतना कह दिया कि आफाक आलम ने कि पप्पू यादव आखिर कांग्रेस में है क्या। और आपको बता दें कि ऑडियो की अनुभवी आंखें न्यूज़ पुष्टि नहीं करती है, इसीलिए ऑडियो हम आपको नहीं सुना रहे हैं, लेकिन उनका बयान ही काफ़ी है कि आफाक आलम क्या कुछ कह गए और क्या कुछ कांग्रेस में खेला हो गया। करोड़ों में टिकट का बिक्री हुआ और ऐसा ही गंभीर आरोप वर्तमान विधायक कस्बा के आफाक आलम ने रच दिया है, कह दिया है। अब देखना होगा कि राजनीति की इस गहमागहमी में आगे क्या कुछ सामने आता है। अनुभवी आंखें मीडिया नेटवर्क के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।